सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार पुनः सभी सनातनियों का स्वागत है सनातनालय चैनल पर। बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद यानी आश्विन कृष्ण अमावस्या के बाद ही होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र माह में आती है, उसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इन दो नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी होती है। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। गुजरात में माता के श्रृंगार भक्ति देखी जाती है, तो वही पश्चिम बंगाल में विशाल मूर्तियों की स्थापना पूजा व सज्जा लोगों से का मन मोह लेती है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को विधि विधान से पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब है, कौन सी तिथि क्षय है, माता इस वर्ष किस सवारी से आ रही है और उसका हम पर, आप पर, देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भक्तों, वैदिक पंचांग व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को मध्य रात्रि से होगा। 3 अक्टूबर का सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में होगा। अतः उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा, जिसका समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा, अर्थात 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। यह तो आपको पता ही है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसे प्रथम दिवस कलश स्थापना के साथ शैलपुत्री माता की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है, चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की, तो 5वें दिन स्कंद माता की, इसी तरह छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है, 7वें दिन कालरात्रि की, 8वें दिन महागौरी की और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है, अतः अष्टमी व नवमी तिथि का पाठ व पूजा एक ही दिन करना होगा। अब आपको कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हैं। कलश स्थापना के लिए इस वर्ष 2 मुहूर्त शुभ है। कलश स्थापना के लिए 3 अक्टूबर के सुबह 6:15 से 7:22 तक शुभ मुहूर्त है। इस 1 घंटे के भीतर घट स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ले। घट स्थापना की विधि के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय कलश स्थापना नहीं कर पाते तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोपहर में भी शुभ अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसके बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दी गई कि इस वर्ष एक तिथि क्षय है, अर्थात नवरात्र का एक दिन कम है, तो अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर को पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नवमी तिथि में सूर्योदय नहीं हो पा रहा है। इसे अधिक स्पष्ट कर देते हैं। नवमी तिथि का आरंभ शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास से हो रहा है, अर्थात सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि थी। इसी तरह नवमी तिथि अगले दिन 5:30 से कहीं कहीं 5:45 तक रहेगी, अर्थात सूर्योदय से पहले ही नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय के
समय दशमी तिथि आरंभ हो चुकी होगी। उदया तिथि दशमी की मानी जाएगी। इसी तरह नवमी तिथि का क्षय हो गया, परंतु नवरात्र के दिन कम नहीं हो गए, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिनों का मान है। उदया तिथि के अनुसार रविवार और सोमवार को चतुर्थी तिथि होगी, तो एक तिथि का क्षय है, परंतु दिन पूरे 9 ही रहेंगे। अब बात करते हैं माता के आगमन और गमन को लेकर। चूँकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, अतः देवी आदि शक्ति का आगमन इस वर्ष डोली में होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में आती है तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी में आना चिंता का विषय माना जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी, प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में अकाल मृत्यु होती है। इस नवरात्रि माता आदि शक्ति का गमन भी अशुभ है, क्योंकि वे बिना किसी वाहन के पैरों से चलकर जा रही है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य दिने जदिशा विजया महिषा गमने रुज शोक करा, शनि भौम दिने जदिशा विजया चरणायुध यानि करी विकला, बुध शुक्र दिने जदिशा विजया गज वाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गिरो जदिशा विजया दर वाहन गा शुभ शोक करा। शनिवार के दिन माँ दुर्गा चरणायुध होकर जाएगी। माँ दुर्गा का चरणायुध प्रस्थान करना भी बहुत ही अशुभ होता है। इससे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, दुख एवं अशांति की स्थिति पैदा होगी। कुल मिलाकर कहे तो माँ का डोली पर आगमन और चरणायुध होकर प्रस्थान करने से देश और दुनिया पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ एक बात याद दिला दे कि श्लोक के अनुसार शनि और मंगलवार को यदि विजयादशमी हो तो माता पैदल ही प्रस्थान करती है, और माता का पैदल प्रस्थान करना कितना शुभ होता है कि इसका उदाहरण 2019 का शारदीय नवरात्रि इस वर्ष विजयादशमी मंगलवार को पड़ा था, अर्थात माता पैदल प्रस्थान की थी और देश और दुनिया में कोरोना जैसी महामारी झेली। इस वर्ष भी उनका प्रस्थान पैरों से ही है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। अतः हम सबको मिलकर देवी का मन से पूजन कर उनसे रक्षा का वरदान मांगना चाहिए। आगे देवी भगवती की इच्छा माता का कोप दुर्जनों पर ही पड़े, सज्जनों व धर्म की रक्षा हो, इसी कामना के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। कल्याणमस्तु। जय श्री गणेश।